आपका अमर्स इन आर क्लासेस में स्वागत है। मैं खुशबू आज आपको रीजनिंग के पहले चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक, सबसे पहले आते हैं रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर अल्फान्यूमेरिक सीरीज के बारे में। अल्फान्यूमेरिक सीरीज के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट वी लर्न ऑल अल्फाबेट्स एंड देयर प्लेस वैल्यू and their opposites. ईच होती तो आप लोग को तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि रीजनिंग फील्ड में आते ही ये पेटेंट हो गया है। लोग इसके बारे में बताते ही हैं कि ईज होती है, इसको याद रखने आसान होता है इसलिए, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स में जाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 इसके प्रेसिडिंग एंड फॉलोवर्स लेटर्स को जानना थोड़ा इजी पड़ जाता है। चलिए अब हम इसके अलावा भी हम जानते हैं इसके सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू के बारे में आइए आते हैं। ए बी जनरली लोग तो ABCD 1 2 3 4 ये तो जानते ही हैं। अब आते हैं ई के बारे में। ई में अगर देखा जाए तो ई ज्योति से आप ले सकते हैं, तो याद रखना आसान होगा। ई ज्योति तो सबका रटा हुआ है नहीं। एफ में आते हैं तो एफ अगर यहाँ इसके ऊपर डॉट से अगर इसको मिला देते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, रिवर्स 6 बन जाता है। रिवर्स 6 तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। जी में आते हैं, देखिए जी में ये ऐसे सर्कल है, हाफ सर्कल, फिर ये है। इसका अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये कैसा दिखता है, हमारे लिए 7 दिखता है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एच में आते हैं तो अगर इसके ऊपर के हेड्स को नीचे के मिला देते हैं तो ये कैसा दिखता है, इट्स लुक लाइक 8। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई में आते हैं, आई में अगर इसको अगर यहाँ पे स्मॉल सर्किल बना देते हैं तो ये मेरे लिए कैसा दिखता है, 9 के जैसा दिखता है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जे ये आपका फिर आ जाता है ज्योति से, ठीक, तो इसका प्लेस वैल्यू मेरे लिए 10 हो जाएगा। के में आते हैं तो देखिए अगर 2 लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, इसको ऐसे हल्का कर्व कर देते हैं, इस लाइन्स को हल्का कर्व कर देती, मेरे लिए कैसा के जैसा दिखता है ना, तो के मेरे लिए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के 11। एल में आते हैं, एल अगर ना 12 को देखा जाए, 12 और एल तो राइमिंग वर्ड जैसा दिखता है, तो 12 एल, तो ये हम इसको राइमिंग वर्ड्स 12 से याद रख सकते हैं। ये राइम है 12 का, ठीक। तो एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एम पे आते हैं तो हम इसको देखते हैं, अगर एम को राइट की तरफ फ्लिप किया जाए तो ये मेरे लिए कैसा दिखेगा, 3 जैसा दिखेगा। बस एक प्लेस वैल्यू तो सी में है ही 3, तो ये इससे सी से बड़ा एम, तो ये मेरे एक 1 हम ऐड कर देंगे तो 1 3 13 हो जाएगा। एम को फ्लिप करेंगे तो 3 बन जाएगा, उसके आगे 1 तो एम 13 हो जाएगा, ठीक। आइए आते हैं एन पे। एन पे भी क्या, अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख दें और इसको यहाँ से मिला दें तो ये मेरे लिए क्या दिखेगा, 14 दिखेगा। उल्टा कोई दिखेगा तो मेरे लिए 14 दिखेगा। तो एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। ओ आता है आपका फिर ई ज्योति से आपका प्लेस वैल्यू आप जान लीजिए, ये आपका रटा हुआ है ही, तो ये 15 रटना आसान भी होता है इससे, ठीक। पी पे आते हैं, पी का प्लेस वैल्यू ये, और ये भी मेरे लिए क्या दिखता है, अपोजिट 6 का अपोजिट दिखता है, ठीक। एक आप है ना रिवर्स 6 लिए ही, यहाँ पे एफ का 6 लिए तो यहाँ पे भी 6 आया, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ गया मेरे लिए तो 1 6 16 हो गया। एक 6 तो एफ के लिए आया और एक 6 मेरे लिए क्या आएगा, 1 6 16 पी के लिए। ये भी क्या हो जाएगा, ये किसके जैसा दिखता है, तो अपोजिट 6 के अपोजिट जैसा दिखता है। क्यू में आते हैं तो ये भी यहाँ पे इसका जो पेट कटा हुआ ये मेरे लिए कैसा दिखता है, 7 जैसा दिखता है ना, तो 1 7 17 हो जाएगा। एक जी के लिए 7, तो ये सिंगल है और इससे ये क्यू से छोटा है, इसका प्लेस वैल्यू भी छोटा है, तो यहाँ मेरे लिए 17 हो जाएगा। आर पे आते हैं, इसके अगर लाइंस को नीचे मिलाते तो ये भी मेरे लिए 8 बन जाता है,
उसी तरह जब एच है 8 है तो उसका ये प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 1 8 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक। एस पे आते हैं। एस को अगर यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे मिला दिया जाए तो ये मेरे लिए क्या कैसा दिखता है 9 जैसा दिखता है। तो ये 9 एक आई के लिए 9 हम यूज कर रहे हैं एक यहाँ के लिए, तो आई से तो ये बड़ा है तो ये 1919 हो जाएगा। टी फिर वही ई ज्योति से हम ले लेते हैं तो ये मेरी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक। यू यू के लिए मैंने बताया कि हम लोग जब 21 साल के होते हैं तभी हम क्या अंडर एज ही में रहते हैं, तो यू मेरे लिए अंडर एज है, अभी भी 21 साल के हैं तो हम अंडर एज में ही है। ठीक। वी जब हम लोग 22 साल के हो जाएंगे तो हम लोग को विक्ट्री प्राप्त होगी कि अंडर एज से हम लोग पार हो गए। ठीक। तो हमारे लिए 22 क्या हो जाएगा विक्ट्री हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा ये अंडर एज हो जाएगा, अंडर एज। ठीक। डब्ल्यू में आते हैं। अगर डब्ल्यू को फिर से फ्लिप कर दिया जाए ये लेफ्ट साइड में तो ये भी मेरे लिए क्या दिखेगा 3 जैसा दिखेगा। और यहाँ पे देखिए एक सी के लिए 3 यूज किए, सी से बड़ा एम आता है तो 1 3 13 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या आता है डब्ल्यू आता है तो ये मेरे लिए 2 3 13 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब आते हैं एक्स पे। एक्स पे अगर देखिए इस डॉट को अगर मिला दिया जाए और इसको फ्लिप किया जाए राइट साइड में तो ये मेरे लिए 4 बन जाएगा। ठीक। ये 2 4 24 हो जाएगा। और वाई आपका फिर आ जाएगा ई ज्योति से तो ये 25 बन जाएगा। और जेड लास्ट है तो ये 26 है ही, तो इसको जनरली लोग ए का प्लेस वैल्यू जेड का प्लेस वैल्यू तो याद रखते ही हैं। चलिए अब आते हैं इसके, ये तो था आपका अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू के बारे में, इसे याद करना आसानी से कोरिलेट करते जाइएगा तो इसे याद करना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज अल्फाबेट्स के उसके अपोजिट्स के बारे में। चलिए अब आते हैं अल्फाबेट्स के उसके अपोजिट्स के बारे में जानते हैं। ये मैंने ए से लेके जेड तक लिख दिया, उसके जस्ट अपोजिट ही मैंने लिखा एम तक, वो 13 तक जाए उसका फिर नीचे एम से स्टार्ट करके मैंने जेड तक आया। ठीक। आइए जानते हैं ए से जेड। ए से जेड जनरली हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं कि ए टू जेड आइए हम पढ़ाते हैं, तो आजा छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं कि आजा आजा मैं तुम्हें ए से जेड तक पढ़ाता हूँ। तो ए टू जेड भी आप याद रख सकते हैं या तो आजा से आप ए से जेड तक याद रख सकते हैं। ठीक। सेकंड में आते हैं बी। बी अगर इसके बीच में मैं ओ लिख दूँ तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है पूरा बॉय बन जाता है, तो मेरे लिए याद रखना आसान हो जाएगा बी ओ वाई बॉय, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे लिए वाई हो जाएगा। ठीक। सी पे आते हैं। ठीक। तो सी से अगर हम इसकी जगह पे बीच में अगर मैं यहाँ आई लिख देती हूँ तो ये मेरे क्या होता है 6 बनता है। जनरली लोग तो 6 का स्पेलिंग क्या जाता है SIX, लेकिन हम ये एस की जगह ना एस ना लिख के सी लिख देते हैं तो मेरे लिए क्या 6, तब भी साउंडिंग क्या हो जाएगा 6 ही आता है। ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ठीक। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। डी पे आते हैं। डी के लिए क्या है अगर हम यहाँ पे ई लिख दे तो क्या मेरे लिए बन जाएगा डी। तो हम जनरली एड में हम लोग देखते ही हैं कि डर के आगे जीत है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं माउंटेन ड्यू, तो ड्यू याद रखना भी आसान हो जाएगा इजी भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्यू, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये ड्यू हो जाएगा माउंटेन ड्यू। ठीक। ई भी, ई भी तो हम लोग क्या जानते हैं इससे क्या होता है इवनिंग, EVENING होता है। फर्स्ट 2 लेटर इवनिंग का क्या है ई और भी है, तो ई का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक। तो ई भी हो जाएगा। IF पे आते हैं। ठीक। तो एफ अभी गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उफ गर्मी बढ़ गई है, तो उफ नीचे से ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा उफ, उफ से क्या हो जाएगा ऊ और एफ, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू। ठीक। अब फिर जी पे आते हैं। जी से क्या हो जाएगा जनरली टीनेजर्स लोग क्या करते हैं उन लोगों को ना बाइसाइकिल राइड करने में बहुत मजा आता है और सबसे ज्यादा GT रोड में मजा आता है उन लोग को चलाने में। ठीक। तो GT रोड जब मिल जाता है उन लोग को तो उन लोग काफी हाई स्पीड पे चलाना जानते हैं, तो ठीक तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा GT रोड, तो हम लोग को याद करना भी आसान हो जाएगा। जनरली बोल चाल के में आता है कि GT रोड पे जाना है। ठीक। तो जी का अपोजिट क्या आ जाएगा टी। एच पे आते हैं। एच क्या स्कूलिंग खत्म होने के बाद हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाई स्कूल में जाना स्टडीज़ के लिए। ठीक। हायर स्टडीज़ के लिए हाई स्कूल में जाना है। ठीक। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा एस, एस का अपोजिट एच हो जाएगा, तो हाई स्कूल। ठीक। आई और आर में आते हैं। ठीक। तो ये क्या होता है हम लोग को कहीं ट्रैवल करना रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है, नानी घर जाना हो दादी घर जाना हो कहीं भी ट्रैवल के लिए जाना हो,
तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडियन रेलवे का, इंडियन रेलवे का यूज करते हैं। ठीक, तो ये मेरे लिए क्या याद करना भी आसान है, आई आर, इंडियन रेलवे। ठीक, आई आर, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, तो इंडियन रेलवे याद करना आसान है। ठीक, जे एंड क्यू, ताश के पत्तों पे जनरली लोग जैक और क्वीन के नाम से जानते हैं, तो जैक क्वीन को हम लोग क्या हमेशा साथ रखेंगे, जैक और क्वीन को। ठीक, तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं के और पी। के पी क्या, हम लोग जनरली लोग बुक प्रेफर करते हैं उसके नेम से, नेम और फेम से, तो ये भी मेरे लिए बुक का नाम है, के पी ठाकुर। के पी ठाकुर का बुक भी काफी फेमस है, तो हम लोग क्या हमेशा इसको एक साथ ही पढ़ेंगे, के पी ठाकुर का बुक हमें पढ़ना है। अब आते हैं एल पे। एल पे लोग आज के डेट पे लव पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो याद रखना भी आसान हो जाएगा, एल ओ, लव। लव का फर्स्ट टू लेटर मैंने लिखा है एल ओ, ओ का अपोजिट एल और एल का अपोजिट ओ आ गया। ठीक, और यहाँ अब आते हैं लास्ट एम पे, तो एम, या आप तो यहाँ ए लिख दीजिए तो ये मेरे लिए मैन बन जाएगा, और जनरली लोग एम का अपोजिट एन जानते हैं, तो रिमेनिंग तो वही बच जाता है, तो एम ए एन। ठीक, तो ये सबसे आपको याद करना, कोरिलेट याद करना आसान होगा उसके अपोजिट्स के बारे में जानने के लिए।